मतलब 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद में भी वो लर्निंग प्रोसेस आपको आज आज भी काम आ रहा है। फॉग की बात करें, अब ये भारत का सबसे फास्ट ग्रोइंग एक ब्रांड है जिसने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ ली। अगेन आपने कंज्यूमर की नीड को बचा, तो फॉग की सक्सेस कहानी का है। कुछ जगह पे कंज्यूमर्स ने वेस्टेज के बारे में बात की थी कि ये वेस्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से एक सोच आई कि क्यों नहीं एक डिओडोरेंट ऐसा किया जाए कि जिसके अंदर में वेस्टेज नहीं हो। और हमने वहाँ से काम चालू किया, प्रोडक्ट को डेवलप किया, जिसे हमें 6-7 महीने लग गए डेवलप करने के लिए। डेवलप किया और उसके बाद में उसको रोल किया। हम अपने आप को मेरे साथ में दीपम भाई काम करते रहते हैं, वो मुझे चैलेंज करते थे कि दर्शन भाई गैस नहीं है तो क्या, कौन सी बड़ी बात है। मैं उसे बताते रहता क्योंकि गैस नहीं है वही बड़ी बात है कि ये वेस्टेज नहीं होगा, वैल्यू फॉर मनी मिलेगा लोगों को। एक डिओडोरेंट जो महीने में 2 बार 2 डब्बे खाली कर देते हैं, उसके जगह में ये 2 महीने चलेगा। और शायद इसमें एक स्टोरी है, हम जाके कंज्यूमर को बताएंगे, कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा। और वो स्टोरी काम की उसने कि जब हमने बोला कि इसमें गैस नहीं है, इसमें टोटली परफ्यूम लिक्विड है, लोगों ने उसको लिया। इसमें से 800 स्प्रे मिलते हैं, वैल्यू फॉर मनी है। जाहिर तौर पे इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो लोग उसको समझेंगे और आगे बढ़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की थी, जब भी फॉग आप लाए मार्केट में तब बहुत सारे डिओड्रेंट थे और सबसे ज़्यादा बड़ा कंपटीशन होता है कि डिओ लगाओ तो आप थोड़ा सा अच्छे लगोगे, आपके पास में लोग ज़्यादा आएंगे। तो आपने एक टैगलाइन लगा कि फॉग लगाने से लड़कियां नहीं आती। ये एक सोच कहाँ से आपने? सब ब्रांड की एडवर्टाइजिंग देख रहा था तो लोग ऐसे बताते थे कि डिओडोरेंट लगाओगे कि तो आपके आसपास में बहुत लोग आएंगे और ख़ासकर लड़कियां आएंगी जो आप पे कूदेंगी, ये होगा। और मैं इस कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग में नहीं चाहता था कि मेरी एडवर्टाइजिंग फॉग की ऐसी ही हो कि लोग आके अट्रैक्ट होंगे। हाँ, कोई भी डिओडोरेंट लगाने से लोग रिपेल नहीं होने चाहिए। आपके पास जो भी आता है उसको कंफर्ट लेवल होना चाहिए। एक डिओडोरेंट का काम ही वही है कि आप के पास में लोग आए, आपसे दूर न चले जाए, जो हमने किया। और सब जानते हैं डिओडोरेंट का काम ही यही है। और हमने कहीं भी पोर्ट्रे नहीं किया कि अब इसको लगाओगे तो आपके पीछे में ऐसा होगा वैसा होगा। कंज्यूमर समझता है और कंज्यूमर इज किंग। और मैं ऐसे समझता हूँ कि एडवर्टाइजिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो कंज्यूमर समझ सके, उसमें से उसे क्या मिलता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो एक समझ ले। तो कंज्यूमर के लिए वो बहुत मायने नहीं रखता है कि इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा वही सोचता। आपने अभी तक जो भी प्रोडक्ट्स बनाए वो सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे। आपने एक पाउडर कैटेगरी में एक जिंजोला का पाउडर शुरू किया और एक वाइट टोन पाउडर चालू किया, तो उसके पीछे आपने क्या सोचा था और कैसे आप उसको ब्रांडिंग करते हैं? जिंजोला मेरे लिए क्या था कि मैं चाहता था कि मेरी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हो, जो इसीलिए मैंने जिंजोला को लॉन्च किया हुआ था। और मैं जानता हूँ कि जिंजोला में बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि एक्सेप्ट उसका नाम ही एक खुद बहुत अच्छा है, जिंजोला। वाइट टोन की बात करूँ, वाइट टोन सुंदर कैसे कि लोग बोलते हैं कि इसको लगाओ आप गोरे हो जाओगे। फेयरनेस क्रीम की बहुत बड़ी मार्केट है। और मैं समझता हूँ कि आज के युग में कंज्यूमर को अगर एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले कि आप इसे लगाओ, आप 4-6 घंटा 8 घंटा सुंदर दिखोगे, उसके बियॉन्ड कंज्यूमर कुछ नहीं देखता है। लोग बाय कर रहे हैं कि फेयरनेस क्रीम लगाएंगे हमको ऐसा होगा वैसा होगा। मैं उसे अलग तरीके से लेता हूँ। मैं ऐसे समझता हूँ कि वाइट टोन लगाओ, आप 4-6 घंटे के लिए अच्छे लगोगे, जो आपकी आज की ज़रूरत है। इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्रोडक्ट, कल फिर लगाओगे फिर आप सुंदर दिखोगे। वाइट टोन को मैं कुछ अलग तरीके से डेवलप कर रहा हूँ। एफएमसीजी मार्केट में खास तौर पर अगर कॉस्मेटिक्स को देखें तो बहुत बड़ी रेंज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। लेकिन आपके केस में हम देखें तो आपका कंपटीशन आप ही के ब्रांड के साथ में अब होने जा रहा है। आप ही ने जिन ब्रांड को बनाया, मूव को बनाया, आपने ईच गार्ड को बनाया, आप उसके सामने 7X को लेके आए, आपने डर्मिकुल बनाया, उसके सामने आप जिंजोला लेके आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं। मैं अपने आप से कंपटीशन से भी अधिक ऐसे देखता हूँ कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर मैं जिंजोला पाउडर लेके आया तो मैं वहाँ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत बड़ा है, वहाँ पे मुझे अपना शेयर मिल जाएगा। हाँ, मैं नंबर 1 नहीं हो सकूँगा, मैं भी समझता हूँ
लेकिन अगर नंबर 2-3 में जगह मुझे मिल जाए तो आई एम मोर देन हैप्पी। मैं ऑलवेज जब भी कोई प्रोडक्ट लाता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं नंबर 1-2-3 कब हो सकता हूँ, और मैं उसी प्लान के साथ में जाता हूँ कि मुझे नंबर 1 करना है इसको या नंबर 2 करना है। और मैं ऑलवेज अपने आप को ऐसे देखता हूँ कि डिफ्रेंशिएट और डाई, मैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट ही करना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकूँगा तो मर जाऊँगा, ये मार्केटिंग का लॉ है और मैं इस लॉ को ऑलवेज टॉप ऑफ द माइंड पे रखता हूँ। और मैं चाहूँगा कि एक सीख है किसी भी मार्केटर के लिए कि अगर आप कुछ अलग होंगे तो ही कंज्यूमर के माइंड में आपकी जगह बन सकेगी। आप मी टू होंगे तो कंज्यूमर आपको नहीं लेगा। ये जो एडवर्टाइजिंग का और ब्रांडिंग का मार्केट है, ये मार्केट में एक और चीज़ भी है कि एफएमसीजी मार्केट में आपको डोर टू डोर कैंपेन करने पड़ते हैं। लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे, उसके लिए आप क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे पहले किस तरह की रिसर्च होती है? रिसर्च बहुत ही बड़ी चीज़ है और बिना रिसर्च के कुछ नहीं होना चाहिए। जो मैं अपने करियर के इनिशियल पहले 10 साल में समझ गया था कि बिना रिसर्च के कुछ भी करोगे तो वहाँ गलतियाँ करने के चांसेस बहुत हैं। रिसर्च आपको एक डिफाइन करता है कि आप अगर कुछ नया सोच रहे हैं उसको इस तरीके से बताओ कंज्यूमर को तो ही एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कंज्यूमर की नीड है, वांट है कि नहीं, वही रिसर्च बताता है। मेरे पास में आइडिया 1000 होंगे, लेकिन जब कंज्यूमर के साथ में रिसर्च करते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं हमें ये पसंद नहीं है। तो मेरा आइडिया मेरे हिसाब से बहुत ग्रेट होगा, लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से अगर ग्रेट नहीं है तो मैं उस आइडिया को छोड़ देता हूँ, उस पर काम नहीं करता हूँ। तो ऑलवेज रिसर्च बहुत बड़ी चीज़ होती है इसके अंदर में, और बिना रिसर्च के मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। आप पहले रिसर्च करते हो, उसके बाद में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन्स करते हैं। आप कैसे पता लगाते हैं कि आपके प्रोग्राम, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है? कैसे पता चलता है कि इससे सेल्स वाकई बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? हम पहले आइडिया को रिसर्च करते हैं, एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, उसको फिर से रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर को जाके बताते हैं। वहाँ अगर कंज्यूमर उस चीज़ को नहीं समझ रहा है तो हमें अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को ठीक करना पड़ता है। उसे ठीक करते हैं फिर ही हम एयर करते हैं। और एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज़ है कि इज़ अबाउट पार्टिंग नॉलेज टू कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को आप आपके प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। कल उठ के उस चीज़ को लेना नहीं लेना वो कंज्यूमर डिसाइड करता है। लेकिन रिसर्च में से हमें मालूम हो जाता है कि ओके 10-20% लोग पहले इसको इनिशियली एक्सेप्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर में बिल्टअप होगा। और हम अपने सेल्स को भी देखते रहते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं साथ में सेल्स को भी देखते रहते हैं। एडवर्टाइजिंग करने से तुरंत सेल्स हो जाएगा, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। उसको टाइम लगता है, किसी भी एडवर्टाइजिंग को काम करने के लिए टाइम लगता है, और वो टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टाइम के पहले बंद कर दोगे तो भी नुकसान है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, सोचा नहीं सेल्स नहीं हो रहा है, आपने छोड़ दिया उस चीज़ को। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जाके कंज्यूमर के पास में फिर रिसर्च करना चाहिए। शायद कंज्यूमर राह देख रहा है कि आज नहीं मैं इसको कल लूँगा, उसके पहले ही अगर आपने बंद कर दिया तो कल में जो कन्वर्ट होना था वो भी नहीं होगा। तो एडवर्टाइजमेंट इज़ ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू नीड टू डू रेगुलरली। डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग, ये बहुत बड़े 2 फैक्टर हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो भी काम में नहीं आएगा। इट गोज़ हैंड इन हैंड कि एडवर्टाइजिंग करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो। और डिस्ट्रीब्यूशन आज के ज़माने में बहुत टफ हो गया है। पहले चलता था, आज रिटेल एंड पे स्पेस ही नहीं है कि प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो एक रिटेलर के पास में जो 300 फुट की जगह है उसी के अंदर में सारे प्रोडक्ट को उसे स्टोर करना है। तो रिटेलर भी आजकल ऐसे करते हैं कि जो प्रोडक्ट चलता है, जो प्रोडक्ट दिखता है, जो प्रोडक्ट बिकता है उसी को स्टोर करते हैं, बाकी को नहीं करते। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ एंड ब्रेथ में होना चाहिए, जाके रिटेलर के वहाँ पे उसे रखना चाहिए, जिससे करके कि आपकी एडवर्टाइजिंग का जो भी रिजल्ट आया वो फेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कंज्यूमर जाएगा दुकान में पूछेगा, शायद एक दुकान में नहीं मिलेगा तो दूसरे दुकान में जाएगा, लेकिन तीसरे दुकान में नहीं जाएगा। इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है। पैकेजिंग पे बात करें। पैकेजिंग इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन। माने
किसी के लिए भी हम अगर कहीं जाते हैं तो हमारे कपड़े, हमारे बोलने का तरीका, बैठने का तरीका हम अपने आप को डिज़ाइन करते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट को भी वैसे ही डिज़ाइन करना है, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन व्हेन कंज्यूमर इज गोइंग टू टच दैट थिंग, तब उसे लगेगा कि नहीं ये पैकेजिंग अच्छा है, दैट मीन्स इसके अंदर में प्रोडक्ट अच्छी होगी। तो पैकेजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और कंज्यूमर हर एक चीज़ को जांचता है, परखता है, छूता है, फील करता है, उसके बाद ही उसको लेता है। तो फर्स्ट पैकेजिंग तो बहुत सुंदर होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं ऑलवेज एक दुश्मन ढूंढता हूँ, और मुझे दुश्मन मिल जाता है तो मैं उसके ऊपर मैं राइड करता हूँ।